हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप बिहार टीचिंग वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 6 to 8 में साइंस और मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर साइंस की पूरी सीरीज़ चला रही हूँ और मैं जो भी टॉपिक्स आपको उसमें पढ़ा रही हूँ, उन सब का पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसमें मैं सारे साइंस के टॉपिक्स भी कवर कर रही हूँ, प्लस साथ में जितने भी टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि वो टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, वो भी आपको मैं करा रही हूँ साथ में। इससे पहले मैंने आपको सेल टॉपिक के टॉप 50 क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, जाकर उसे वहाँ से देखिए। साथ ही उसका फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करिए और 1-2 बार देखेंगे आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और मैं गारंटी लेती हूँ कि उस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको टिश्यू टॉपिक के टॉप 40 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने टिश्यू टॉपिक पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। उस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देखिए। उसके बाद आप ये टॉप 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और अगर आप ये टॉप 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार उसको समझने के बाद, तो आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपके इसी में से बन जाएँगे। बाहर से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मतलब जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं आज इसके टॉप 40 क्वेश्चंस। साथ ही इसका पीडीएफ भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंश्योर। टिश्यू का प्रेजेंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ इंश्योर करता है, क्या बताता है? ए फास्टर डेवलपमेंट, बी डिवीजन ऑफ लेबर, सी हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या फिर डी बॉडी स्ट्रेंथ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यू की होने की वजह से हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेशन का जो पूरी प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है, ना कि वो डाइजेशन में घुसता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रॉपर एक एक फंक्शन के लिए एक एक आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम आपका अलग से बना हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर है हमारी बॉडी में और इसकी मदद से हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक सेल पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे अमीबा का ही आप एग्जाम्पल लें, तो एक सिंगल सेल से बना है और वो सिंगल सेल ही सारा फंक्शन परफॉर्म करती है, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, डाइजेशन का हो, एनर्जी रिलीज़ करने का हो, सारी चीज़ें एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। तो उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जो है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ग्रुप ऑफ सेल alike in form, function and origin are called। a group of cell जो एक तरह से मतलब दिखते भी हैं, फंक्शन भी करते हैं, उनका ओरिजिन भी एक जैसा होता है, एक जगह से होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ए टिश्यू, बी ऑर्गन, सी ऑर्गेनल या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ए टिश्यू। हम उसे टिश्यू कहेंगे, ऊतक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कौन से स्टेटमेंट एकदम सही है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पता है कि ग्रोइंग टिश्यू होती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ए इज मेड ऑफ सेल दैट आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ऐसा नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही ग्रोथ होती है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी इज मेड ऑफ सेल दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसका जो सही आंसर है वो है बी। ये एक ऐसे सेल से बनी होती हैं जो कि सेल डिवीजन के लिए कैपेबल होते हैं। सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ना ही डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द न्यूक्लियाई ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर। जो न्यूक्लियस होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का वो कैसा होता है? ए स्मॉल, बी लार्ज, सी मीडियम साइज या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लार्ज। बड़े होते हैं इनके जो न्यूक्लियस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज मेड ऑफ। जो सेल वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल की वो किससे बनी होती है? ए प्रोटीन, बी अमीनो एसिड, सी पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर डी सेलुलोज। आपको पता है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड। ऐसा पैरेन्काइमा जो क्लोरोफिल कंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं? ये मैंने अपने लेक्चर में भी आपको पूरी ये सारी चीज़ें कवर कराई थी। ये सारी चीज़ें अगर आप देखे होंगे वो वीडियो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसका ऑप्शन है ए कॉलेनकाइमा,
बी स्क्लेरेनकाइमा, सी क्लोरेनकाइमा या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पैरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ, पैरेनकाइमा किस टाइप का टिश्यू है आपका? ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बी सिंपल टिश्यू, सी जाइलम या फिर डी फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के ही एग्जाम्पल हैं जाइलम, फ्लोएम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंपल टिश्यू, क्योंकि ये एक टाइप के सेल से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पैरेनकाइमा सिंपल टिश्यू है तो फ्लोएम क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। और सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल है कॉलेनकाइमा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम इन द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, फ्लोएम प्लांट में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ए कंडक्शन ऑफ फूड, बी कंडक्शन ऑफ वाटर, सी प्रोवाइडिंग सपोर्ट या फिर डी फोटोसिंथेसिस। इसका जो सही आंसर है वो है ए कंडक्शन ऑफ फूड, फूड को कंडक्ट कराता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉलेनकाइमा मेनली फॉर्म, कॉलेनकाइमा मेनली क्या फॉर्म करती है? ए हाइपोडर्मिस, बी एपिडर्मिस, सी फ्लोएम या फिर डी इनर कॉर्टेक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइपोडर्मिस। कॉलेनकाइमा आपकी हाइपोडर्मिस यानी कि जो स्किन की बॉटम लेयर है वो फॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमानेंट टिश्यू डिफर फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन, परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अलग होती है किन चीज़ों में? ए इनेबिलिटी टू डिवाइड, बी अटेनमेंट ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज, सी परफॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट फंक्शन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं कि जो एक तो सबसे इस चीज़ में वो डिफरेंट होती है कि वो डिवाइड नहीं कर पाती है, एक डेफिनेट शेप साइज होता है, एक डेफिनेट फंक्शन होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, टिश्यू दैट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट इज, ऐसे टिश्यूज़ जो कि मोनोकॉट्स में नहीं प्रेजेंट होते। मोनोकॉट में आपके सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसके ऑप्शन है ए क्लोरेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी आपका है सी है एरेनकाइमा और डी है कॉलेनकाइमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिट ऑफ पियर इज फॉर्म्ड ऑफ, जो ग्रिट ऑफ पियर है मतलब पियर जो आपका एक फ्रूट है उसका जो ग्रिट होता है वो किस चीज़ से बना होता है? ए स्क्लेरीड्स, बी स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, सी ट्रैकीड्स या फिर डी कंपेनियन सेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरीड्स। स्क्लेरीड्स आप जो है स्टोन सेल को ही हम स्क्लेरीड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन इज़ मेड ऑफ डेड सेल, इसमें से कौन सा डेड सेल से बना होता है? ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी ट्रैकीड, ऑप्शन नंबर सी वेसल्स या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो डेड सेल से आपके वेसल्स से बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, ट्रैकीड्स, ये सारे आपके क्या हैं? लिविंग सेल हैं। डेड सेल आपका क्या है? वेट फॉर अ सेकेंड, एक्चुअली इसमें जो ऑप्शन मुझे लग रहा है कि इसमें वेसल्स भी डेड सेल से बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा, ट्रैकीड्स ये सारे ही डेड सेल से बने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका डी सही आंसर है। स्क्लेरेनकाइमा हो चाहे ट्रैकीड हो चाहे फिर आपका ये वेसल्स हो, ये सारी ही चीज़ें आपकी डेड सेल से बनी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जाइलम इज़ मेड ऑफ, जाइलम किस चीज़ से बना होता है? ए ट्रैकीड्स, बी वेसल्स, सी बोथ ऑफ दीज या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है सी बोथ ऑफ दीज। जाइलम आपका ट्रैकीड से भी बना होता है, वेसल से भी बना होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जाइलम आपके 4 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम इज़ मेड ऑफ, फ्लोएम किन किन चीज़ों से बना होता है? ए सीव ट्यूब्स, बी कंपेनियन सेल, सी आपका बोथ ऑफ दीज या फिर डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है आपका बी बोथ ऑफ दीज। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, ये 4 होते हैं फ्लोएम के टाइप्स। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है गलत है, इसको आप सी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टिश्यू इन प्लांट, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है प्लांट का जो कि एक सिंपल टिश्यू नहीं है? ए पैरेनकाइमा, बी कॉलेनकाइमा, सी जाइलम या फिर डी स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको पता होगा पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों ही आपके सिंपल टिश्यू हैं। जाइलम आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि ये मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से ये बना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग, जाइलम का कौन सा कॉम्पोनेंट लिविंग होता है? ए ट्रैकीड्स, बी वेसल्स, सी जाइलम पैरेनकाइमा या फिर डी जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जाइलम पैरेनकाइमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट होता है यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है। ए सीव ट्यूब, बी आपका कॉम्पेनियन सेल है, सी है बास्ट फाइबर, या फिर डी फ्लोएम पैरेनकाइमा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा मोनोकॉट्स में नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम इज नॉन लिविंग। इसमें से कौन सा फ्लोएम का कंपोनेंट आपका नॉन लिविंग है। ए सीव ट्यूब, बी कंपेनियन सेल, सी बास्ट फाइबर, या फिर डी फ्लोएम पैरेनकाइमा। इसका सही आंसर है सी बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर आपका नॉन लिविंग है, बाकी सारे ही आपके क्या हैं, लिविंग है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर मेड ऑफ मेनली डेड सेल। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि टोटली आपका किससे बना हुआ है, डेड सेल से बना हुआ है। इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जाइलम। फ्लोएम एपिडर्मिस एंडोडर्मिस इसमें आपकी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जाइलम आपका कंप्लीटली डेड सेल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज। हिस्टोलॉजी के फादर कौन है। ए माल्फिगी, बी बिचैट, सी मेयर, या फिर डी नन ऑफ देम। इसका सही आंसर है बी बिचैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म टिश्यू वॉज गिवन बाई। टिश्यू टर्म किसने दिया था। ए रॉबर्ट हू, बी मेयर, सी बिचैट, या फिर डी ल्यूविन हॉक। इसका भी सही आंसर है सी बिचैट। बिचैट ने ही आपका जो टिश्यू टर्म है वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैज़ एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस and an inner surface anchored to connective tissue by a thin non-cellular structure called the A non-stratified layer, B stratified layer, C basement membrane, या फिर D fibroblast। इसका आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी एक आउटर लेयर होती है, एक इनर सरफेस होता है, और वो कनेक्ट किससे होता है, वो किस लेयर से कनेक्ट होता है, वो आपसे पूछा है किस टिश्यू से। उसका आंसर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ अ ब्लड वेसल। ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियल टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू, या फिर डी मस्कुलर टिश्यू। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियल टिश्यू। ये मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया है कि एपिथेलियल टिश्यू से ही जो स्टमक की लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, ईसोफेगस की लाइनिंग है, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड। किस टाइप के टिश्यू ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं। ए कनेक्टिव टिश्यू, बी एपिथेलियल टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू, या फिर डी मस्कुलर टिश्यू। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एपिथेलियल टिश्यू। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है जब ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर। मैं सही से लिख नहीं पा रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ग्लैंडुलर कहते हैं। तो इसको मैं हटा ही देती हूँ क्योंकि मैंने इतना गंदा लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जब एपिथेलियल टिश्यू में ही जब वो ग्लैंड्स को फॉर्म करता है तो उसे हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कवरिंग टिश्यू ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ एनिमल्स इज ए कनेक्टिव टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी नर्वस टिश्यू, या फिर डी एपिथेलियल टिश्यू। ये भी आसान सा क्वेश्चन है कि जो कवरिंग होती है टोटल प्रोटेक्टिव लेयर किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। एपिडर्मिस इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल आर पुश्ड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय। ऑप्शन नंबर ए सीलिएटेड एपिथेलियम, बी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सी सेंसरी एपिथेलियम, या फिर डी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सीलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेजल एंड जेनिटल ट्रैक्ट आर लाइन बाय। जो नेजल और जेनिटल ट्रैक्ट है वो किसके थ्रू लाइंड होता है, किस टिश्यू के थ्रू। इसका ऑप्शन है ए सिंपल कॉल्यूमिनर, बी स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, या फिर डी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू फाइंड इन एरिया ऑफ रेगुलर वियर एंड टियर इज। ऑप्शन नंबर ए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, सी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कब हो जाता है, जब जो आपकी एपिथेलियम टिश्यू है उसके जब कई लेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं।
और ये जो है आपके आपका कट से, वियर एंड टियर से, केमिकल, कोई भी हार्श केमिकल, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक मसल्स फाइबर आर ए ब्रांच्ड, बी स्ट्रिएटेड, सी इनवॉलेंट्री या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा है कि जो कार्डियक मसल्स होती है वो ब्रांच्ड भी होती है, स्ट्रिएटेड भी होती है, इनवॉलेंट्री भी होती है, यानी कि हमारी कंट्रोल में नहीं होती है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइलेंड्रिकल मसल फाइबर्स विच शोज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर ए स्मूथ मसल्स, बी कार्डियक मसल फाइबर, सी टेंडन्स या फिर डी स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। इसका सही आंसर है आपका स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अबेंडेंट एनिमल टिश्यू इज, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट अमाउंट में कौन सा एनिमल टिश्यू होता है? ऑप्शन नंबर ए एपिथीलियम टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी कनेक्टिव टिश्यू या फिर डी ब्लड। तो कनेक्टिव टिश्यू का ही जो आपका एक उसका पार्ट है वो है ब्लड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेट फॉर अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो मैट्रिक्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की वो किसके कौन प्रोड्यूस करता है? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी मास्ट सेल, सी फाइब्रोब्लास्ट या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो जो मैट्रिक्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की वो मास्ट सेल और फाइब्रोब्लास्ट दोनों मिलके अपना प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बी लूज कनेक्टिव टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू या फिर डी वैस्कुलर टिश्यू। इसका सही आंसर है ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन और लिगामेंट आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट कनेक्ट्स अ बोन विद, जो लिगामेंट होता है वो बोन को किससे कनेक्ट करता है? ए स्किन, बी मसल, सी बोन या फिर डी बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर होगा सी बोन। आपके जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, वहीं आपके जो टेंडेंस हैं वो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड ऑफ, जो मैट्रिक्स होती है कार्टिलेज की वो किससे बनी होती है? ए कोलेजन, बी कॉन्ड्रिन, सी ओजिन या फिर डी इलास्टिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉन्ड्रिन, यानी कि प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड इज, ब्लड में प्लाज्मा का कंटेंट कितना होता है? ए 35%, बी 55%, सी 65% या फिर डी आपका 80%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th, लार्जेस्ट ब्लड सेल आर, सबसे लार्जेस्ट बड़ा ब्लड सेल कौन सा है? ए मोनोसाइट, बी न्यूट्रोफिल्स, सी लिम्फोसाइट या फिर डी बेसोफिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेस कमिंग आउट ऑफ अ सोमा ऑफ न्यूरॉन आर, ए डेंड्राइट्स, बी एक्सॉन, सी न्यूट्रोफिल या फिर डी बोटन्स। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉर्प्यूसेल्स इज, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, जब हम उसमें से कॉर्प्यूसेल्स को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा उसमें? ए प्लाज्मा, बी लिम्फ, सी आपका क्या है सीरम या फिर डी आपका वैक्सीन है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट, टेंडन किसको किससे कनेक्ट करता है? ए अ बोन विद अ अनदर बोन, बी अ मसल विद अ बोन, सी अ नर्व विद अ मसल या फिर डी अ मसल विद अ मसल। इसका सही आंसर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑप्शन नंबर बी अ मसल विद अ बोन, और लीगामेंट आपको अ बोन विद अ बोन कनेक्ट करता है। तो ये थे आपके टॉप 42 क्वेश्चंस। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं और साथ ही आप मेरी वीडियो देख लेते हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो को आप एक दो बार और देखिएगा, नहीं तो इसकी PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी और उसे वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिएगा। इतना अगर आप कर लेते हो तो टिश्यू टॉपिक का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। So this is it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much.